ओके तो ब्रो, आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। कितनी बार तुमने उसे कॉन्जिक्यूटिवली कॉल किया एंड उसने पिक नहीं किया? कितनी बार तुमने उसे पैराग्राफ्स भेजे और रिप्लाई आया बस एक इमोजी या एक और फिर भी तुम सोचते हो कि मे बी थोड़ा और एफर्ट डालूंगा तो स्टीव विल फाइनली लाइक मी। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें ही हमेशा चेज करना पड़ रहा है तो ब्रो, योर गेम इज ऑलरेडी ओवर। तुम्हारा खेल खत्म है। पिक्चर दिस, तुम सुबह उठते ही उसे गुड मॉर्निंग भेजते हो एंड उसका रिप्लाई कब आता है? शाम को। तुम अपना पूरा दिन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो और वो एक छोटा सा एक्सक्यूज देके तुम्हारे सारे प्लान्स कैंसिल कर देती है। तुम गुस्सा भी नहीं करते, बस सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे। और तुम्हें लगता है कि सब्र का फल मीठा होगा। नो ब्रो, रियलिटी सिंपल है। वो तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है बिकॉज यू आर एन ऑप्शन यार एंड नथिंग एल्स। ओके, लाइक मैं खुद कॉफ़ी चिक्स के गुड मॉर्निंग के रिप्लाई नेक्स्ट दिन में देता हूँ या फिर देता ही नहीं भाई, कॉज मन ही नहीं करता। प्लस आई गॉट बिजनेस टू डू। आई कॉन्ट जस्ट वेस्ट माई पीसेस टाइम। ओके, एंड अभी बहुत काम करना बाकी है भाई। एंड एक तरफ तुम हो डूइंग स्टूपिड स्टफ्स। मैंने यार सरर में एक स्क्रीनशॉट देखा कि एक बंदा अपनी बंदी को एटलीस्ट 24 आवर्स से 100 प्लस कॉल्स कर चुका है जस्ट कॉज उसकी बंदी उसका कॉल नहीं उठा रही। डैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन कॉन्सेप्ट ब्रो। जो गर्ल्स तुम्हारी कॉल्स इग्नोर करती हैं वो किसी और के एक टेक्स्ट पे 0.2 सेकेंड में रिप्लाई करती हैं। थोड़ा बहुत बड़ों वाली बातें करते हो। देर आर गर्ल्स आउट देयर, ठीक है, जो 3-4 साल के रिलेशन में हैं एंड उस बंदे को किस तक नहीं करने दिया, बट एट द सेम टाइम वो एक रैंडम प्ले बॉय से 20 मिनट में अनलॉक हो जाती हैं। एंड मैं ये इंटरनेट एग्जाम्पल से नहीं कह रहा, अपनी रियल लाइफ से बता रहा हूँ कॉज आई वॉज द प्ले बॉय इन दिस एग्जाम्पल। यप, नॉट अ फ्लेक्स बट जस्ट फॉर द क्रेडिबिलिटी कॉज आई ट्राइड भाई। आई थिंक आई थॉट शी वॉज लाइक सिंगल। बिकॉज होता है क्या ना भाई, आजकल एवरी सिंगल गर्ल, ठीक है, एवरी सिंगल गर्ल एक्ट्स लाइक सी इज अ सिंगल गर्ल, ठीक है। ऐसा लगता है कि भाई वो सिंगल ही है। तो हम ट्राई करते हैं भाई, ट्राई करते हैं, पता चलता है कि भाई फक इट भाई, ये तो रिलेशन में थी 3-4 साल से। डैम भाई, दैट द सीरियस इशू भाई आज के टाइम पे। क्या बोलूँ भाई, ठीक है, क्या ही बोल दूँ भाई मैं। ओके, व्हाटएवर। सो देखो, गर्ल्स एंड गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कॉमन मैन and breaks and banned them for the ones with power and money. एंड गर्ल्स के एक्सक्यूज को मत मानने लग जाना यार, क्यों बिजी थी, फैमिली के साथ थी, फ़ोन चार्ज पे था, सब बकवास है। गर्ल्स और उनके फ़ोन एक ही बॉडी हैं। कोई भी ना 24 आवर्स बिजी नहीं है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर एक लड़की। बट ये लड़के का बिजी होना समझ आता है कॉज लड़के की वैल्यू उसके एक्सटर्नल अचीवमेंट से होती है एंड एक्सटर्नल कुछ भी अचीव करना हार्ड होता है यार। फिर चाहे कोई डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हो गई या फिजिक हो गई, डेटिंग गेम हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, थोड़ी बहुत लुक्स हो गए या वट एवर। अनलाइक गर्ल्स जिनकी वैल्यू उनके कैरेक्टर, वैल्यूज़ और ब्यूटी से है, जो ईजी है यार, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। गर्ल्स के कैरेक्टर, आई मीन गर्ल्स का कैरेक्टर अच्छा है, वैल्यूज़ अच्छे हैं एंड अच्छी दिखती है, ठीक है, लुक्स भी अच्छे हैं, तो दैट्स इनफ फॉर एवरी सिंगल मैन ऑन दिस अर्थ भाई, एवरी सिंगल मैन ऑन दिस अर्थ। गर्ल्स आर बॉर्न विथ वैल्यूज एंड बॉयज हैव टू बिल्ड द वैल्यू, दैट्स इट। सो गर्ल्स के लिए उनके प्रिविलेजेस हैं और बॉयज़ के बॉयज़ वाले हैं। एंड फीमेल प्रिविलेजेस को मैं सही भी मानता हूँ कॉज गर्ल्स आर मेंट टू बी टेकन केयर ऑफ, दे शुड बी ट्रीटेड सॉफ्टली अनलाइक बॉयज़। कॉज बॉयज़ को स्टॉर्म्स पार करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसे हार्ड बनाना पड़ता है। ओके, एंड गर्ल्स आर द हीलर्स यार, फैमिली एनर्जी हील्स ब्रो। एक बार एक प्रॉपर फैमिली लड़की से कॉन्वो करके देख, उसे प्यार से बोलते हुए सुनेगा ना तो सोने का मतलब सोने का मूड ही जाएगा।
एंड मैं यहाँ सोने की बात नहीं कर रहा, लेजिट सोने की वाली बात कर रहा हूँ। ओके, इट्स दैट रिफ्रेशिंग, इतनी प्यारी फीलिंग आती है भाई। तो समझ भाई कि सत्य ये है कि इट्स नॉट अबाउट बिजीनेस, कि वो कितना बिजी है, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। ब्रो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड गर्ल्स टेक्सटिंग while enjoying movies with their whole family and even on trips यार। और सिर्फ टेक्स्ट नहीं, सेक्सटिंग भी देखी है ब्रो। अगर तुम्हें चूज करना ही पड़ रहा है तो तुम बस एक ऑप्शन हो, चॉइस नहीं है। आई मीन चूज नहीं, चेज। हाँ, ये कुछ भी बोल देता हूँ। सो इज द क्विक सोल्यूशन भाई, सिंपल है, विड्रॉ योर एफर्ट्स। ये उसको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एक्स्ट्रा कॉल्स, ये सब करना बंद कर। अगर कुछ अट्रैक्शन स्टार्ट में था भी तो वो तेरे ये एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से ख़त्म हो रहा है। आई नो लॉट ऑफ गाइज जिन्होंने स्टार्ट में तो गर्ल्स को बहुत सही से अट्रैक्ट कर लिया, बट विद टाइम बेफालतू के एफर्ट्स डाल के हमने पूरा गेम खराब कर लिया। तो ब्रो, सिंपल सा रूल अप्लाई कर कि लेट द गर्ल बी मोर इन्वेस्टेड इन यू देन यू इन द गर्ल। म्हणजे गर्ल्स को ज़्यादा एफर्ट करने दिया करो यार। इट्स नॉट अबाउट बीइंग टॉक्सिक, इट्स अबाउट हैविंग कंट्रोल। ठीक है, पावर डायनामिक्स का जो गेम है वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दैट्स इट, कॉज द वर्ल्ड इज gynocentric यार। द वर्ल्ड हैज द वर्ल्ड इज बिकमिंग gynocentric, ठीक है। एंड फॉर गर्ल्स अटेंशन इज लाइक ऑक्सीजन। पहले ही बताया, जितना ज़्यादा तुम सप्लाई करते रहोगे, तुम फ्री में उसको कंज्यूम करती रहेगी एंड तुम्हारी ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं होगी। सो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स कट कर दो, पाइपलाइंस कट कर दो, और देखना भाई कौन एक्चुअली तुम्हें मिस करता है। बॉयज़ में ना लॉयल्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तभी वो कैरेक्टर मॉरल्स पहले देखते हैं एंड बाद में ब्यूटी। और गर्ल्स में फेरी टेल स्टेप सेट, एक बड़े से किंगडम का प्रिंस आएगा, हॉट एंड हैंडसम होगा, उसको पूरे किंगडम की गर्ल्स चाहती होंगी, बट वो इनको चूज़ करेगा कॉज ये सबसे ब्यूटीफुल और एलिगेंट होंगी। प्योर डिज्नी वर्ल्ड, फकिंग प्योर डिज्नी वर्ल्ड भाई। एंड तुम ऑब्जर्व करना भाई, एक के ड्रामा हो गया, हॉलीवुड सीरीज हो गई, डिज्नी फेरी टेल्स हो गए, एक्सेट्रा इत्यादि, कुछ भी उड़ा के देख लो, गर्ल्स हैव दिस डिज्नी प्रिंसेस सिंड्रोम। एंड ये सिर्फ ऑनलाइन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है भाई कि मैं तुम्हें 50 सेट्स ऑफ ग्रे, ब्लू, रेड, वाइट, कुछ भी भाई रंगीन भाई, ठीक है, बना के दे रहा हूँ। नहीं भाई, ये ऑफलाइन और प्राइमल भी है यार। उठा के देख लो तुम पुरानी किताबें भाई, ठीक है, या फिर पुरानी स्टोरीज यार, वट एवर इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री आके देखो। सो एक्सपेरिमेंट करो, अगर वो इंटरेस्ट रखती है तो तुम्हारे एफर्ट के बिना भी वो खुद तुम्हें रीच करेगी। एंड अगर नहीं करती तो ब्रो, तुम्हारा आंसर क्लियर है, चेंज द गोल एंड बिफोर हिटिंग अप अ न्यू वन वॉच माई फीमेल स्पेक्ट्रम प्लेलिस्ट यार, ठीक है, बहुत काम आएगी तुम्हारे। एंड सम पर्सनल सजेशंस यार, देख ब्रो, यू विल नेवर गेट गर्ल्स फ्रॉम दिस योर लक। इट्स वेरी रेयर कि तुम एक अट्रैक्टिव चाइल्ड की तरह बॉर्न हुए हो। अगर होते तो ये वीडियो नहीं देखे होते। दिस एंटायर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीड्स रन्स ऑन पीपल जो खुद को ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ऑल बिकॉज दे आर टायर्ड फ्रॉम बीइंग अ फकिंग लूजर यार। कोई बंदा हाउ टू गेट रिच वीडियोस क्यों देखेगा अगर वो पहले से ही एफ्लुएंट होगा? सेम फॉर रीडिंग यार। एंड पता है एक फैक्ट क्या, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नेवर एंड्स। तुम हमेशा अपने पहले वाले वर्जन से बेटर होते जाते हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्ट करना गलत है, लेकिन एफर्ट तभी काम आता है जब दोनों तरफ से हो। ओके, वन साइडेड एफर्ट्स सिर्फ तुम्हें वीक और डिस्परेट दिखाते हैं। एंड ब्रो, मजाक सेट के, आई एम अ बॉय एंड मेरे पास रीजंस हैं टू नॉट रिप्लाई ऑन टाइम दोज जो मेरे काम से रिलेटेड ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आई गॉट अ लॉट ऑफ डिसेस भाई, आई गॉट अ लॉट ऑफ डिसेस जो मैं खा सकता हूँ, बट मैं उनका रिप्लाई नहीं करता। दी ऑल आर इन माई आर्काइव्स या बस मेरे डीएम लिस्ट में पड़े हैं भाई। एंड मैं तो रिप्लाई ऑन टाइम रीच करता हूँ, राइट? तो मैं क्यों नहीं रिप्लाई करता? कॉज टोटली अनरिलेटेड बातें करती हैं भाई वो। मैं अभी पैसों में अंधा होना चाहता हूँ। डिफरेंट कुजीन्स मुझे पहले भी मिले हैं, आज भी खा सकता हूँ, और आज से 5 साल बाद भी खा सकता हूँ। बट राइट नाउ मैं कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ। लाइक एक कड़वा सत्य है भाई कि बिग 2025 में एज अ मैन, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ब्रो
मैं मान ही नहीं सकता कि दैट गाय इज़ नॉट गेटिंग लेट। एग्जाम्पल राइट नाउ मैं अपने फेस कार्ड, गेम, सोशल स्टेटस से टियर 2 और टियर 3, टियर 1, टियर 3 को मैं मानता नहीं, फक डाउन, ठीक है। टियर 1 मिड तक मैं पुल कर सकता हूँ, बट टियर 1 के मिड के अबव इट गेट्स फकिंग हार्ड। सिंपल लॉजिक है भाई। राइट नाउ तो मेरा चेहरा और गेम संभाल लेगा, बट 20s में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक एवरेज गाय बन जाऊंगा यार। कॉज उस टाइम ना भाई डिफरेंट क्राइटेरिया सेट हो जाएंगे, डिफरेंट क्राइटेरियाज भाई। एंड मैं सिर्फ ये 70 to 80% ऑफ गर्ल्स पुल नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू गेट इन टू द एलीट्स यार, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द एलीट्स। गर्ल्स जो समर में यूरोप की ट्रिप्स मार रही हैं भाई, दैट डैड ओन्स मल्टीपल फकिंग बिजनेसेस यार। भाई मॉल ही मॉल है बहनचोद, ठीक है। यहाँ वहाँ जाओ वहाँ शॉप है, यहाँ जाओ वहाँ उनका भाई स्टोर है, वहाँ जाओ उन्हें गैराज है भाई, गैराज। एंड 20 छोड़ो यार, मैं अभी कैसे पुल करूँ? और अगर पुल कर भी लिया तो मेंटेन कैसे करूँ? एंड दुनिया भर की चीज़ें। अब एक गर्ल जो बिजनेस क्लास में बड़ी हुई है, इकोनॉमी में थोड़ी आएगी, एंड टू बी ऑनेस्ट आ भी सकती है, बट फिर बेफालतू की मैथ करनी पड़ेगी, एंड वो मुझे पसंद नहीं है यार। इतनी मैथ लोग एक पुसी के लिए कर रहे हैं ना भाई, इतनी अगर अपने करियर में कर लेना भाई कोई, ठीक है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, तो ब्रो 80% ऑफ डेटिंग गेम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। यो 80% ऑफ डेटिंग गेम इज सॉल्व्ड व्हेन यू गॉट मनी भाई, कॉज मनी इज टैक्सी एंड मेजॉरिटी एलीट नहीं है। रिमेंबर, मेजॉरिटी एलीट नहीं है। तुम्हें लगता होगा तुम्हारे कॉलेज में आने वाली लड़की वो एलीट होगी भाई, या फिर वो लड़का एलीट होगा, नहीं है भाई, ठीक है। भाई तुम्हारे कॉलेज में आने वाली गर्ल्स आर नॉट सम एलीट्स, उनके पास लौंडे हैं जो उनके खाने और पीने का देख लेते हैं। सिंपल मैथ्स भाई। पीजी में रहती है वो या फिर फ्लैट में, वहाँ एक एवरेज अर्निंग इनकी आती है, जॉब या स्टूडेंट वट एवर भाई, जॉब कर रही है तो बढ़िया है, स्टूडेंट है तो तब भी बढ़िया है भाई, घर से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना भाई, दीज गर्ल्स गेट फ्री ड्रिंक्स, फ्री फूड, तो बहन जो खाने का खर्चा बच गया, ठीक है, खाने का खर्चा बच गया, ट्रैवल बच गया, लॉन्डो के बीमर में घूम रही हैं, और सिर्फ बीमर में नहीं घूम रही भाई, गर्ल्स के ना उनके पैसे तो हैं, बट उन्हें स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर बेबी। ब्रो ऑल दीज बिचेस आर फकिंग ब्रोक यार, फकिंग ब्रोक। वेस्ट में ना भाई मेजॉरिटी पे लोन चढ़े हुए हैं, मेजॉरिटी पे लोन चढ़े पड़े हैं भाई, और हीरो बनते हैं, नॉट बिकॉज दे आर लाइक डूइंग समथिंग क्रेजी अर्निंग्स भाई, बट उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है भाई, करेंसी स्ट्रॉन्ग है उनकी, बस अपने घर में बेंचो गरीब है वही, ठीक है, वो अपने घर में करीब है भाई, यहाँ पे आके अमीर जाते हैं ऑनलाइन आके भाई कि हम तो फकिंग वी आर सो रिच, डैम रिच, फक डैम, ठीक है, वट एवर। सो देखो सेम यहाँ भी हो रहा है। ये क्रेडिट की लाइफस्टाइल रॉक्स यार, क्रेडिट की लाइफस्टाइल रॉक्स। तो भाई क्यों वन साइडेड एफर्ट लगाने हैं ऑन दिस फकिंग बिचेस भाई? यू हैव टू बी फाइनेंशियली फ्री टू डेट दिस फोक गर्ल्स। सो फक दीज बिचेस यार, फक देम। स्किल सेट इंप्रूव करो विद रेड फैक्स से लेके ग्रीन फैक्स वट एवर, एंड देन एक डिसेंट लड़की बुक कर लो। क्यों? एज अ मैन एक अच्छी लव लाइफ के लिए यही बेस्ट है यार। दिस इज द बेस्ट मूव आई कुड लाइक एडवाइस यू, कॉज दुनिया नहीं बदलने वाली भाई, सिर्फ खराब ही होने वाली है। बॉडी काउंट्स हाई होने वाले हैं, मेजॉरिटी गर्ल्स के तो लिख के ले लो, ठीक है, और बॉयज़ में ओनली टॉप परसेंटेज ऑफ को, आई मीन बॉयज़, ठीक है, ऑल द रिच लाइक ऑल द रिच फक बॉयज़, प्ले बॉयज़, ठीक है। और लड़कियां भाई नॉर्मल लड़कों से नहीं होती भाई, कॉज स्टैंडर्ड्स है भाई लड़कियों के, ठीक है, स्टैंडर्ड्स लड़कियों के। द गाय शुड बी लाइक दिस टॉल, दिस हैंडसम, दिस हॉट, दिस मस्कुलर, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो ये बाकी लड़के, आई मीन बाकी नॉर्मल लड़कों को हमेशा की तरह कुछ नहीं मिलने वाला, अफेक्ट है, ठीक है। अब इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। सो ये वन साइड एफर्ट कभी मत देना, बी बिचलेस और बिकम अ फकिंग प्ले बॉय, बट वन साइड कभी नहीं भाई, कभी नहीं। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो यार। काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग कर दिया। सो यो गुड मॉर्निंग बॉयज़।